फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक दुखद न्यूज़ निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक माओइस्ट अटैक में 22 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और 32 जो हैं वो घायल हैं और यहां पर एक जवान जो है वो मिसिंग है। तो नंबर्स को अंग्रेज़ी में दोहरा देते हैं। 22 किल्ड, 32 इंजर्ड, 1 मिसिंग। तो ये जो अटैक है ये अब तक के बड़े सीआरपीएफ अटैकों में शामिल है, जहां पर इतनी बड़ी कैजुअलिटी सीआरपीएफ को उठानी पड़ी है। तो ये जो कैजुअलिटीज़ हैं ये एक एनकाउंटर में हुई थी जो कि 4 घंटे लंबा चला था। तो ये माओइस्ट के अगेंस्ट में एनकाउंटर था जो कि सैटरडे आफ्टरनून को चला था और जूनागुड़ा विलेज के पास हुआ था, जो कि जागरगुंडा पुलिस स्टेशन के पास आता है, जो खुद छत्तीसगढ़ में आता है। तो इस एनकाउंटर के बारे में जितनी जानकारी बाहर है वो ये है कि फ्राइडे की रात को एक मेजर एंटी माओइस्ट ऑपरेशन किया गया था बीजापुर और सुकमा में, जो कि साउथ बस्टर फॉरेस्ट में आते हैं। तो ये नाइट ऑपरेशन था जिसमें जॉइंट टीम थी सिक्योरिटी फोर्सेस की और करीब 2000 जवान थे। तो इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जवान थे, कोबरा कमांडोज थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स थे और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान शामिल थे। और ये जो मेजर ऑपरेशन है ये 5 जगह से लॉन्च हुआ था, जहां पर तारेम, उसूर, पामेड जो कि बीजापुर में आते हैं और मीनपा, नरसापुरम जो कि सुकमा में आते हैं। तो जब पेट्रोलिंग पार्टी तारेम से डिस्पैच होकर फॉरेस्ट में घुसी जूनागुड़ा के, जो कि 500 किलोमीटर पड़ता है स्टेट कैपिटल रायपुर से, तो वहाँ पर पीएलजीए यानी कि पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन, जो कि माओइस्ट की बटालियन है, उसने इन पर अटैक कर दिया। तो जो इनिशियल रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 5 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं यानी कि 5 सिक्योरिटी पर्सनल्स उसी टाइम पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे और 30 यानी कि 30 जो हैं उनको सीवियर इंजरीज हुई थी और कईयों को मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। तो बस्तर के एक पुलिस ऑफिसर ने ये बात कही कि जो मिसिंग जवान हैं उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। माओइस्ट की भी बात करें तो उनको भी काफ़ी बड़े नुकसान हुए हैं, पर बॉडी एक ही वुमेन माओइस्ट की मिली है। तो ये दूसरा अटैक है 10 दिन में, जहां पर मार्च 23 को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड पे आईईडी अटैक हुआ था, उनकी बस को उड़ाया गया था, जिसमें 5 जो डीआरजी पर्सनल्स हैं उनकी मौत हो गई थी। साथ ही में पिछले साल 21 मार्च करीबन 17 यानी कि 17 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो लाइफ है वो चली गई थी, जिसमें 12 डीआरजी यानी कि 12 डीआरजी के जवान थे और ये मीनपा एरिया सुकमा डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो ये एक रीजन है जहां पर जो माओइस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस इशू पे बात करने पर आए तो काफ़ी लंबी बात जा सकती है। हम यहाँ पर ब्रीफ में बात करेंगे और मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है, कब से चल रहा है, क्या क्या परेशानी हमारे सीआरपीएफ के जवान फेस करते हैं। तो नक्सलियों की बात करें तो इनके रूट्स जो हैं वो 1969 से आते हैं, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था कलकत्ता में। तो ये जो नक्सल टर्म है ये आया है नक्सलबरी गांव से, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, जहां से नक्सलाइट रिवॉल्ट जो है वो चालू हुआ था 1967 में। तो ये जो नक्सलाइट्स हैं ये फार लेफ्ट कम्युनिस्ट हैं और माओइज्म को सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो चाइनीज़ माओ जेडोंग है, जिन्हें चेयरमैन माओ भी कहा जाता था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, ये उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। इनका मानना ये है कि जो माओ जेडोंग का न्यू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडियन रिवॉल्यूशन में। तो बेसिकली इनका मानना ये है कि जो इंडिया के गरीब किसान हैं, लोअर क्लास के ट्राइबल लोग हैं, उन्हें ये जो अपर क्लास की गवर्नमेंट है उसे उखाड़ कर फेंकना है। तो इसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, जहाँ पर नक्सलबारी गाँव में जो ज़मींदार थे उनका डिस्प्यूट हो गया था किसानों के साथ। उसके बाद जब पुलिस वाले पहुंचे किसानों के लीडर को गिरफ्तार करने के लिए, तो उन पर वायलेंट अटैक हो गया था तीर कमान से और उस टीम में जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्हें जान से मार दिया गया था। तो वहां से इनका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद से ये अभी तक चल रहा है और इसकी कई डेफिनेशंस हैं। ये सब पॉलिटिकल मैटर है, हमारी एक्सपर्टीज़ वहाँ पर नहीं है, तो ज़्यादा अंदर इसमें नहीं घुसेंगे। हम इनकी ट्रेनिंग की बात करेंगे और सीआरपीएफ पर्सनल्स की बात करेंगे कि उनको क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और कहां पर उनके पास इक्विपमेंट्स का अभाव होता है। तो 2002 से 2006 यानी कि इन 4 सालों के बीच में करीबन 3000 लोग यानी कि 3000 लोग मारे गए थे नक्सलाइट और गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट में।
और 2009 तक की बात करें तो करीबन 3,50,000 यानी कि 3,50,000 जो आपके ट्राइबल लोग हैं उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ गया था। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप और भी ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो 2006 में रॉ की एक रिपोर्ट में ये चीज़ सामने निकल कर आई थी कि करीबन 20,000 यानी कि 20,000 आपके आर्म्ड नक्सलाइट्स हैं जो कि एडिशनल 50,000 रेगुलर कार्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया और नेशन वाइड एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो है उसको चालू किया, जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस होने थे नक्सलाइट प्रॉब्लम के अगेंस्ट में, जिसमें कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल शामिल थे। तो इसमें उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं वो तो लिए ही जाते थे, साथ में ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया। साथ में स्पेशल पुलिस फंडिंग भी प्रोवाइड कराई गई, तो जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो कम हुए। तो अगस्त 2010 तक जब ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, तो जो कर्नाटका है वो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया से बाहर आ गया। और ये चीज़ आप मैप में भी देख सकते हैं कि 2007 से 2010 में कितना अंतर आ गया। और 2011 में ये चीज़ रिपोर्ट करी गई कि जो नक्सलाइट रिलेटेड डेथ हैं या फिर इंजरीज हैं, उनका नंबर करीबन 50% नीचे आ गया है। तो ये जो माओइस्ट ग्रुप हैं, इन्होंने 2013 में करीबन 123 यानी कि 123 डेथ्स को क्लेम किया था, जो कि उस साल की जो टेररिस्ट अटैक में टोटल डेथ हुई थी उसका 50% था। तो इनका जो सबसे बड़ा अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में हुआ था वो 6 अप्रैल 2010 में हुआ था, जहां पर 76 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनकी जान चली गई थी। ये अटैक करीब 1000 यानी कि 1000 नक्सलाइट्स ने किया था। इसमें 76 सीआरपीएफ पर्सनल जो हैं उनकी डेथ हुई थी और 50 के ऊपर गंभीर रूप से घायल हुए थे। और ये जो अटैक है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद से ये इंसिडेंट जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन हो गए, जहाँ पर 15, 10, 5, 6 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी भी डेथ हुई है। और जो माओइस्ट हैं उनको भी रेगुलरली टारगेट किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और प्रॉपर एक्शन लेने की वजह से जो इनका इफ़ेक्ट है और इन्फ्लुएंस है वो अब काफ़ी कम हो चुका है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। और गवर्नमेंट की ऐसी कई स्कीम्स भी हैं जहां पर ये सरेंडर करते हैं और इनको एक अच्छी लाइफ ऑफर करी जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो गई है। ये रेगुलरली आईईडी अटैक करते रहते हैं सीआरपीएफ पर्सनल्स के कॉन्वॉय पे और गोरिल्ला वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट हैं। तो सीआरपीएफ ने भी अपनी तैयारी को बदला है और कोबरा कमांडोज को भी इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशली नक्सलाइट्स और माओइस्ट के खिलाफ। तो कोबरा कमांडोज में करीबन 10,000 जवान आपके आते हैं और काफ़ी वेल इक्विप्ड और वेल आर्म्ड हैं। साथ में इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और 2008 के बाद से जब इनका फॉर्मेशन हुआ है, इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए हैं। तो इक्विपमेंट सब प्रॉपर मिल रहे हैं पर सफिशिएंट नहीं है, डिमांड और ज़्यादा है। तो पुलवामा अटैक के बाद सीआरपीएफ को करीबन 40,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 170 यानी कि 170 के अराउंड आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए थे, पर वो थे जम्मू और कश्मीर में जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप नक्सली प्रभावित एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो कॉन्वॉय मूवमेंट होता है वो ऑर्डिनरी व्हीकल्स में होता है और जो आईईडी अटैक्स हैं वो रेगुलरली होते रहते हैं, जहां पर वो व्हीकल्स इन अटैक को झेल नहीं पाती हैं और हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है वो देख सकती है, प्रॉपर व्हीकल्स प्रोवाइड करा सकती है सीआरपीएफ के ट्रूप मूवमेंट्स के लिए, ताकि जो कॉन्वॉय मूवमेंट की डैमेज है उसे कम से कम रखा जा सके। साथ में जो अटैक ड्रोन्स है उनको भी यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आया हुआ है और शायद इसी के चलते एक जो ड्रोन है उसकी टेस्टिंग चल रही थी जो हाल ही में क्रैश हुआ था, जिसे रुस्तम 1 का अटैक वर्जन बताया जा रहा है। तो ये कुछ फील्ड है जहाँ पर काम चल रहा है और चलना भी चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है नक्सल प्रभावित एरिया को समाप्त करने के लिए। हम पहले से काफ़ी आगे आ चुके हैं, पर अभी थोड़ा और आगे जाना बाकी है। जो माओइस्ट है वो डेफिनेटली गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी अच्छे हैं, पर इक्विपमेंट्स का अभाव उनके पास है जहां पर हम उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं।
तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जय हिंद।